दुनिया के एनर्जी ट्रैक को करीब करीब ब्लॉक करके। सच ये है कि दुनिया गंभीर ऑयल क्राइसिस में कदम रख चुकी है। तो क्या ईरान हॉर्मुज को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा? ईरान क्या हॉर्मुज गार्ड से दुनिया पर दबाव बना रहा है? 48 घंटे बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को खुलवा पाएंगे? We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. पाषाण युग का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ईरान ने तेल रोककर दुनिया का तेल जरूर निकाल रखा है। दुनिया के कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया तो दुनिया, तेल के रुके हुए कारोबार ने अरब देशों की भी इकोनॉमी के बिगड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दुनिया को समझ आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही के संकेत दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहल पर करीब 60 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को ऑनलाइन चर्चा की। इस चर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिस्री ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करना था। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बना लिया है। आप देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी एक तरह से बंधक बन चुकी है। ईरान ने दुनिया की ऐसी नस दबाई है कि सब तड़प रहे हैं, और इस दर्द की दवा भी ईरान के पास ही है। कहां तो ट्रेड और टैरिफ वाला खेल चल रहा था, अब दुनिया का तेल रुका पड़ा है, और अर्थव्यवस्था की तो पूछिए ही मत। इस जंग के बाद के हालातों को देखकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वैश्विक विकास दर घटकर 1.5 से 2% के बीच हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर यह संघर्ष जून 2026 तक खिंचता है तो विकसित देशों की विकास दर 0 के करीब भी पहुंच सकती है। कुछ एक्सपर्ट इसे रेयर ग्लोबल रिसेशन का नाम दे रहे हैं। हालत यह है कि तेल संकट ने ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा की कमी और भारी महंगाई जैसी स्थिति एक साथ पैदा कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जियोपॉलिटिकल और सामरिक नजरिए से ईरान के लिए एक बड़ी मजबूत ढाल बन चुका है। एक ऐसी ढाल जो वास्तव में एक मारक हथियार भी है, जो ईरान के संकट में होने पर दूसरे देशों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। आप इसे ऐसे देखिए कि हॉर्मुज संकट ने दुनिया भर के शेयर बाजारों तक पर भयंकर असर डाला है। क्रूड ऑयल की कीमतें तो बढ़ी ही हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप भी दुविधा में फंसे हैं। कुछ इस तरह कि इसका नाम तक आने पर भी उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. हाल ये है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $112 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड ऑयल की कीमत 11.41% की बढ़त के साथ $111.5 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड ऑयल 7.78% की बढ़त के साथ $109 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। ईरान भले ही अमेरिका को युद्ध में टक्कर देता दिख रहा हो, लेकिन वो ये भी जानता है कि अमेरिका अगर पूरी शक्ति के साथ वॉर में उतरा तो ईरान का हाल भी इराक जैसा हो सकता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक बार्गेनिंग पावर जैसा है।
सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाले बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर ईरान ने अपने पाले पोसे गए हूती विद्रोहियों को भी एक्टिव कर ही रखा है। ऐसे देखें तो ईरान हॉर्मुज के 20% और बाब अल मंदेब से होने वाले करीब 10% दुनिया के एनर्जी कारोबार को बंद कर सकता है ईरान। यानी ईरान ने अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को कंट्रोल में लिया तो दुनिया की 30% एनर्जी व्यापार पर तेहरान का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा कर पाने में ईरान सफल हुआ तो ये स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर आवागमन को सुचारू करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। पर क्या ईरान तैयार होगा? हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बल पर भी इजराइल का कुछ न बिगाड़ पाने वाला ईरान अपने हॉर्मुज स्ट्रेट वाले हथियार को नीचे करेगा, या फिर ऐसा करने के लिए वो कुछ शर्तें दुनिया के सामने रखेगा ताकि बाकी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं। वाकई ये कहना मुश्किल है। ईरान देख और समझ चुका है कि किसी एटम बम या न्यूक्लियर बम के मुकाबले ज्यादा मारक असरदार हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यही वजह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने अपनी रणनीति ज्यादा टाइट कर दी। ईरान की मंशा यह है कि अभी नहीं बल्कि आगे भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तभी तो पिछले दिनों उसकी संसदीय समिति ने उस प्रस्ताव को मान लिया जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से तगड़ा टोल वसूलने की सिफारिश की गई। ईरान ने इस प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ अमेरिका या इजरायली नहीं बल्कि उन देशों के जहाजों का भी हॉर्मुज से आना जाना बंद हो जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पर एक बात और समझिए, वो ये कि ईरान की हॉर्मुज को लंबे समय तक ब्लॉक करने की योजना वास्तव में मरीन ट्रांसपोर्ट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है, और लंबे समय तक हॉर्मुज को बंद रखकर वो दुनिया की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तब ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान ज्यादा आक्रामक है। यह आक्रामकता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने चुन चुनकर उसके बड़े नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि अपनी तबाही की भूमिका ईरान ने खुद अपने हाथों से लिखी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल को ईरान निशाना बनाता रहा है। अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक रजीम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी ईरान बर्बर तरीके से कुचलता रहा है। ईरान में दिसंबर जनवरी में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक युवक को गुरुवार को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 18 साल के अमीर हुसैन हातमी को ईरान की राजधानी तेहरान में एक प्रतिबंधित सैन्य ठिकाने में घुसने का दोषी ठहराते हुए फांसी पर चढ़ा दिया गया। सभ्य समाज और देश में 18 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी पर चढ़ा देना जाहिलियत ही कहेंगे। इस्लामिक राज में भले इसे इस्लामिक कानून कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान की कट्टरपंथी रेजिम को ऐसे ही पीड़ित लोगों की आह लग गई। लेकिन फिलहाल तो पीड़ा में दुनिया है, हॉर्मुज वाली पीड़ा। और दूध के धुले ट्रंप भी नहीं, जिन्होंने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। और ट्रंप के पास सिवाय शेखी बघारने के और कोई प्लान दिख नहीं रहा। I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's would no be reason for us to do that. afterwards. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with. ट्रंप की शेखी से अलग ईरान फिलहाल 2 प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें पहला है इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले करते रहना और दूसरा दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को ब्लॉक करना ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप हर हाल में अपना व्यक्तिगत हित ही देखेंगे, पूरे अमेरिका का भी हित नहीं।
दुनिया की तो बात ही छोड़ दें। खबर यह भी आ रही है कि ओमान और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही आसान करने के लिए चर्चा की है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान युद्ध ने एक बड़ा हथियार ईरान को दे दिया है, और यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस पर ईरान युद्ध के बाद भी अपना कंट्रोल रखना चाहेगा। ऐसे ही एक प्रस्ताव को ईरान की संसदीय समिति ने स्वीकार किया है, जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की सिफारिश की गई थी। उन देशों के जहाजों को बंद करने की बात थी जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत पर सीधी चोट होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत में हर देश को आवागमन की स्वतंत्रता है, और वो देश भी ईरान के खिलाफ हो सकते हैं जो फिलहाल उसके साथ हैं। यहां तक कि रूस और चीन भी ईरान का साथ नहीं देंगे। तेल संकट और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप अपनी स्थिति अमेरिका के सामने साफ कर चुके हैं कि उन्हें हॉर्मुज से आने वाले तेल या गैस की जरूरत नहीं। ट्रंप के इन दावों से इतर कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। वो ये कि शुक्रवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.09 प्रति गैलन हो गई। यह ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की कीमत से $1 प्रति गैलन से भी ज्यादा है। अमेरिका में डीजल की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है। एक साल पहले ये $3.64 प्रति गैलन थी, जो शुक्रवार को बढ़कर $5.53 प्रति गैलन हो गई।